पूरे देश के अंदर होली का त्योहार मनाया जा रहा है और यह होली का त्योहार 2-3 चरण में मनाया जाता है। पहला दिन जो होता है उस दिन होलिका नाम की स्त्री को दहन करने वाला दिन होता है और जो दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में रंग खेला जाता है और पानी से जो है वो धूलिवंदन जिसे कहा जाता है वो किया जाता है और उसके बाद यह 3-4 दिन जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है। सब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। हम बात करेंगे होली को लेकर। इस देश के अंदर होली यह जो है वो परंपरा है या विकृति है, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। बने रहिए द थिंग पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और बात कर रहे हैं द थिंग पर। इस वक्त देश के अंदर होली मनाई जा रही है और मैं बता रही थी होली यह विकृति है या संस्कृति है। सवाल है मेरा, आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है। ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि साथियों, अगर आपने कोई भी मैथोलॉजिकल अगर सीरियल्स अगर आप देखे होंगे, आपने टीवी पर मैथोलॉजिकल सीरियलों को देखा होगा या उनको परखा होगा, तो वहां पर 2 चीजें कॉमन होती है। एक होता है देव और एक होता है दानव। तो देव और दानव इनका हमेशा से संघर्ष चलता रहा है। इसके साथ साथ इसी देव का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आर्य और दानव का नाम होता है अनार्य। इसी देव का जो नाम होता है इन्हीं को देवलोक कहा जाता है और दूसरा जो समुदाय होता है उसे राक्षस कहा जाता है। इन्हीं देवों को सूर कहा जाता है और उन्हीं राक्षसों को असुर कहा जाता है। ये इतिहास आपने हमेशा से ही देखा होगा और इसी मैथोलॉजिकल जो 2 टर्म्स हमको जो दिखाए, 2 आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये दोनों आइडेंटिटीज में हमेशा से ही संघर्ष रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। इस इतिहास को समझने के लिए एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कौन सी कंसेप्ट, कौन सी संकल्पना को क्लियर करने की बात बाबा साहब कह रहे हैं? तो बाबा साहब कह रहे हैं इस देश के अंदर आर्य और अनार्य का मतलब एक मानवतावादी और विषमतावादी विचारों का जो संघर्ष है वही इस देश का इतिहास है, बाकी और कुछ नहीं है। और इस बात को मैं इसलिए इसका जिक्र आज कर रही हूँ क्योंकि होलिका का जो दहन किया जाता है, तो होलिका का दहन इसलिए किया जाता है कि वो एक असुर महिला है, क्योंकि वो एक राक्षस कम्युनिटी की महिला है, ऐसा बताया जाता है। उसके साथ साथ वो एक दैत्य महिला है। मतलब इस देश के अंदर अब सवाल ये आता है कि यह जो दैत्य है, यह जो असुर है, यह जो राक्षस है, ये आखिर है कौन? साथियों, ये है इस देश के मूल निवासी। मूल निवासी कौन है? मूल निवासी जो आज इस देश का शेड्यूल कास्ट है। मूल निवासी कौन है जो आज इस देश का शेड्यूल ट्राइब है, जिसे हम आदिवासी कहते हैं। मूल निवासी कौन है इस देश का ओबीसी है, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में कई हजार जातियों में वो बटा हुआ है। लगभग 3,500 जातियों में ओबीसी समाज जो है वो बटा हुआ है। उसके साथ साथ जो इन तमाम SC ST OBC से कुछ लोग धर्म परिवर्तित करके सिख बने, कुछ लोग धर्म परिवर्तित करके जैन बने, कुछ लोग धर्म परिवर्तित होकर क्रिश्चियन बने, कुछ लोग धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बने, कुछ लोग धर्म परिवर्तित करके बुद्धिस्ट बने। ये तमाम सारे जो लोग हैं, ये तमाम सारे लोग इस देश के मूल निवासी हैं। तो ये होलिका का जो दहन हो रहा है, ये होलिका को जो जलाया जा रहा है, तो वो कौन है? वो इस देश की SC ST OBC महिलाओं का प्रतीक है। वो इस देश के मूल निवासी महिलाओं का प्रतीक है, इस देश के अनार्य महिलाओं का प्रतीक है। तो साथियों, उसे जलाया जाता है। इस देश के अंदर महिलाओं पर होने वाले अन्याय अत्याचार किसी से छिपे नहीं हैं। आप शास्त्रों में पढ़ो, आप धर्म में पढ़ो, एक तरफ यहाँ पर महिलाओं को पूजने की बात तो बताई जाती है, लेकिन महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोक पाने में हम सक्षम नहीं हैं। हम अभी भी उतने सामर्थ्यवान नहीं बने हैं कि इस देश के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो सोशल वायलेंस हो, चाहे वो उसके ऑफिशियल वायलेंस हो, इन तमाम चीज़ों से हम आज भी बचे नहीं हैं। फिर ये बात आगे बढ़ के बलात्कार तक जाती है, ये बात आगे बढ़ के सामूहिक बलात्कार तक जा रही हैं। और ये तमाम सारी चीज़ें ये हमारी मैथोलॉजी ही सिखाती है, क्योंकि मैथोलॉजी ने बताया
कि होलिका यह राक्षस महिला है और इसे जलाना ही धर्म है। साथियों, ये इस बात से ही हमें समझ में आती है कि हमारी जो संस्कृति का, जिस संस्कृति का हम बिगुल फूंक रहे हैं, जिस संस्कृति का हम डंका बजाना चाहते हैं, वही हमारा जो है, वही बेस हमारा कच्चा है। वहीं पर हम यह बता नहीं पा रहे कि हम अपनी ही महिलाओं को, हम अपनी ही प्रतीक को हर साल जलाते हैं। अब यहाँ पर यह भी होता है कि होलिका को जलाया भी जाता है और होलिका को पूजा भी जाता है। तो ये भी हमारा एक सवाल है कि क्या होलिका राक्षस महिला है और ये होलिका क्या अच्छी है? अगर आप इसे पूज रहे हैं तो क्या यह अच्छी है, और अगर आप इसे जला रहे हैं तो ये क्या इतनी खराब है? तो ये दोनों सवाल आज समाज के अंदर हमने खड़े करने चाहिए। इस देश के अंदर फेमिनिज्म को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, तो यह भी एक फेमिनिज्म का ही पार्ट है। यह भी स्त्रीवाद का एक पार्ट है कि क्या उसका अस्तित्व जो है, होलिका का जो अस्तित्व है, क्या उस समय नहीं रहा होगा कि उसे जिंदा जलाया गया। साथियों, यह मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है या असलियत का कैरेक्टर है, इस बात के विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह हमारी मानसिकता पर बहुत बड़ा प्रभाव है इस चीज का कि हमने महिला को हमेशा सेकेंडरी समझा है, गौण समझा है, और इसी बात के लिए उसे गुलाम भी समझा है। और इसी बात को देखते हुए आज भी हमें उसके मान सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए हमें देखना पड़ता है। उसके अस्तित्व को खड़ा करने के लिए, उसके अस्तित्व को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा से ही संघर्ष करना पड़ता है। जो चीज आसानी से, आराम से पुरुषों को मिल जाती है, वो चीज हमेशा महिलाओं को मिलेगी, यह जरूरी नहीं होता। साथियों, इसी के साथ साथ जो दूसरा दिन होता है, जिसे धुल्ली का दिन कहते हैं, जिस दिन रंग खेला जाता है, जिस दिन गुलाल लगाया जाता है, वो भी जो दिन है, उस दिन का भी एक मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है। लेकिन वर्तमान में आप देखो तो सबसे ज्यादा जो क्राइम है, सबसे ज्यादा गुनहगारिता अगर कहीं पर घटित होती है तो वो इस त्योहारों के दिनों में होती हैं। बलात्कार ले लो, छेड़छाड़ ले लो, झगड़े ले लो, गाली गलौज ले लो, मर्डर ले लो, ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो इस धुल्ली के दिन भी ज़्यादा होती हैं। अगर आप इसका आकलन करते हैं, आप अगर इस त्यौहार का एनालिसिस करते हैं तो आपको ये बात भी ज़रूर समझ में आएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो धुल्ली हैं और ये जो होलिका का दहन है, क्या ये सही मायने में इस देश के अंदर कोई परिवर्तन ला सकता है? या फिर जो आंदोलन इस देश के अंदर समतामूलक समाज का चल रहा है, जो आंदोलन इस देश के अंदर आर्थिक मुक्ति का चल रहा है, जो आंदोलन इस देश के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का चल रहा है, आत्मसम्मान का चल रहा है, इस आंदोलन में क्या यह जो काम, यह जो त्योहार मनाने की परंपरा है, ये कहीं पर फिट होता है? ये हमें आज सोचने की जरूरत है। अगर हम मानवतावादी हैं तो हमें ऐसी मिथ्याओं को छोड़ना होगा। अगर हम मानवतावाद को मानते हैं, अगर हम इस देश के संविधान को मानते हैं, तो हमें इन सारी चीजों को त्यागना होगा और नई शुरुआत करनी होगी, नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और अगर फिर भी आप हमारी बातों से सहमत नहीं है तो आपको इतिहास को जरूर एक बार पढ़ना होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम और जो समाज, जो लोग अपने इतिहास को जानते हैं, उन्हें भविष्य को निर्माण करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, और जो भविष्य निर्माण करते हैं वो कभी ना कभी वो इतिहास में ही वो इतिहास में ही शामिल होने वाला होता है। और साथियों, होली का यह जो त्यौहार है, यह समाज को गलत रास्ते पर ले जाना, एंटी सोशल बनाने का यह जो त्यौहार है, इस त्यौहार पर हमने ही रोक लगानी चाहिए। कोई भी आकर इस परंपरा को नहीं तोड़ेगा। इस परंपरा को तोड़ने का काम इस देश के मानवतावादी लोगों ने ही करना है, इस देश के बहुजनवादी लोगों ने ही हम करना होगा, और यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को समझेंगे, यही आशा उम्मीद करती हूँ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो हो सकता है कि हम आपके दिल में, दिमाग में परिवर्तन करने में सफल हो पाएंगे। और अगर आप वीडियो को आधे में ही छोड़ देंगे तो शायद हम और हमारा जो संपर्क है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो उसके लिए शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सारी अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेंगी, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
और अगर आप यह चाहते हैं कि यह जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, यह जानकारी बड़ी ज़रूरी है, समाज को यह जानकारी मिलनी चाहिए, तो हमारे वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। बने रहिए द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।